जवाब सुने ना, सवाल करे जवाब सुने। कोई ये बात नहीं है, बिल्कुल कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ ताकि आपको मैंने वेलकम भी इसलिए किया। देखिए एक मिनट में आपको नहीं करेंगे तो मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्लीज नामंजूर, नामंजूर। कोई इख्तिलाफ नहीं है, सुने, बस हो गया ना, बस सुने सर। ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने सुने, नहीं है या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब पे उनका एतमाद नहीं है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पे और दूसरे भी मीडिया पे कुछ शकूक कुछ शुबहात का इजहार किया गया। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली मेरी मुलाकात तो खान साहब के साथ हाई कोर्ट के मुताबिक ऑर्डर के मुताबिक कंसल्टेशन के प्रोसेस से रिलेटेड हुई थी टिकटों के, और उसके साथ कोर्ट में भी मुलाकात हुई थी। जब कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी उस मौके पे शेख शाहीन साहब भी मौजूद थे, उमर नियाजी साहब भी मौजूद थे, बाकी वकला साहिबान भी मौजूद थे। पहली खान साहब की डिस्कशन के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पे भी आदम एतमाद का इजहार किया हो। बशमूल चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं और खान साहब ने किसी सूरत ये नहीं कहा कि मेरे केस में वो ना सुने। हम अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे केसेस कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे किए जाएंगे। हमारी भी अदलिया से दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ हमारे केसेस है उनकी भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, स्पेशली जो इलेक्शन रिलेटेड केसेस है जिसका पूरे मुल्क और इसके इलेक्शन प्रोसेस पे एक असरअंदाज होना है। साथ ही साथ आ जाए नंबर साहब, हमारी ये सबमिशन सी और इससे बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं तो सेनेट में कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की। हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते कि किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। देखिए हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं। हमने 2 असम्बलियाँ जो हमारी ख़त्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी, पर इनका मुकाबला करेंगे और लोगों का हमने रास्ता रोकना है। देखिए मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो इक़दाम है और रात की देर अंधेरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए,
मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फौरन देने चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के खिलाफ, यही तो रीजन है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जीरो मंशियाती है। जो हमारे सेनेटर साहिब ने जिन्होंने किया था उसको शोकाज हमने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सप्लेनेशन मांगी देखो, कानूनी तौर पर तो 13 की बात ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते हैं। बाकी भी वो करेंगे, हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले वो कर दें। नहीं, देखो, जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नज़रियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स है वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नज़रियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे।